जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। हम लोग देख रहे थे माँ की मधुर स्मृतियाँ नामक पुस्तक से, और उसमें जो निवेदिता है वो माँ के साथ में रह के, उनके सानिध्य में रह के उनकी जो अनुभूति है वो यहाँ पर लिखती है, जो हम लोग पिछले सप्ताह देख चुके थे और आगे थोड़ा सा है उसको देखना है। तो निवेदिता बोलती है माँ की समन्वय शक्ति इतनी अच्छी है कि सबों को, छोटा बड़ा हो या गरीब धनी हो या और भी कोई हो, जाति पाति तो है ही, तो सबको भी किस तरह से माँ एकजुट करके रखती है वो चीज़ सिस्टर निवेदिता गौर से देखती है और यहाँ पर वो लिखती है। तो हम लोग देख चुके हैं बहुत सारी, आज हम लोग आगे देखेंगे। आगे लिखते हैं, माँ मानो पूर्ण विश्वास की दर्पण है। यदि उन्होंने किसी को एक बार स्नेह किया है तो वह स्नेह हमेशा के लिए है। यही उनका जीवन सत्य है। स्वामी योगानंद की मृत्यु से माँ को गहरा आघात पहुंचा था। जब दाह क्रिया के लिए उसका शरीर ले जाया जा रहा था तब ऊपरी मंजिल से दीर्घ रुंदन सुनाई दे रहा था और वह पूजा की ध्वनि के साथ मिलकर चारों ओर फैल गया। महिलाओं ने समझ लिया था कि इतने दिनों तक जिस पर इस घर का भार था वे सदा के लिए चले जा रहे हैं। योगिन माँ की तुषार शीतल स्तब्धता टूट गई। लगा मानो उनकी और श्री माँ की छाती फट गई है। माँ के मन में इतनी वेदना थी कि इस घटना के काफ़ी दिनों तक वे मृत्यु शब्द सहन नहीं कर पाती थी। जानती हूँ वह मेरे प्रभु के पास गया है, यह बात मैं जानती हूँ, लेकिन वह मेरा योगिन जो था प्रभु ने उसे छीन लिया। सदानंद के मुख से मैंने एक मरणासन बालक की बात सुनी थी। माँ ने उसे गंगा के किनारे ले जाने का निर्देश दिया था। लड़के ने पूछा, तो क्या मैं मरने जा रहा हूँ? वे लोग उसे माँ का आदेश कहकर टाल गए। लड़के ने तत्काल कहा, निश्चय ही माँ को मेरा प्रणाम, उनकी आज्ञा तो माननी ही होगी। आप लोग मुझे ले चलिए। तब वे लोग उनके बिस्तर को बाहर लाए। माँ अपने छज्जे में खड़ी होकर उसकी ओर देखती रही। स्वामी त्रिगुणातीतानंद उसके पूरे शरीर पर गंगा की मिट्टी से पहले श्री रामकृष्ण, उसके बाद कृष्ण तथा अन्य देवताओं के नाम लिखने लगे। लड़के ने यह सब लिखते देखकर कहा था कि सबको हटा दीजिए और सिर्फ माँ शारदा का नाम ही रहने दीजिए, ऐसा वो लड़का बोला था। मरते समय भी वही नाम लेकर जीऊँगा। वो बोलते हैं कि जीवन भर जितना दिन मैं जिया हूँ उतना दिन मैं माँ का नाम लेकर जिया हूँ और मरते समय भी मैं माँ का नाम ही लेना चाहता हूँ, ऐसा वो बालक बोलते हैं। आगे की घटना है, और वो गंगा तट पर ले जाने से पहले माँ से विदा लेते हैं और माँ की ओर देखते हैं। उसके बाद उसे ले जाते हैं और रास्ते में वह आनंदपूर्वक बातें करता रहा, परंतु गंगा तट पर पहुँचने के पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है।
इस तरह की घटना है। आगे, यदि कभी मुझे लंबे समय के लिए जेल जाना पड़े, यह निवेदिता बोल रही है लगते हैं यहाँ पर, तो मेरे मित्रों को इसके लिए शोक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं वहाँ तत्काल ध्यान करना शुरू कर दूंगी और उस अद्भुत ऊर्ध्वलोक में चढ़ने की चेष्टा करूंगी जिसमें श्री माँ विराजती है। आहा, उनके समान माधुर्य तथा शांति, उसके साथ ही अनुभव की ऐसी गहराई तथा स्नेह कल्पनातीत है। उनका जीवन कैसा असाधारण है। वे अपने पति की पूजा की व्यापक विधि व्यवस्था के बीच रहती है, जिसका आयोजन स्वतः स्फूर्त रूप से अन्य महिलाएं कर देती है। वे अपने पति की ईश्वर के रूप में पूजा करती है, तथापि उनके लिए गंभीर मानवीय कोमलता का भाव रखती है। एक रात मैंने माँ को कहते सुना था, उन्हें देखने मात्र से मुझे सुख मिलता है। ऐसा जीवन बिताते हुए वे कमल के पत्ते पर पड़ी एक ऐसी जल बिंदु के समान हो गई थी जो पृथ्वी के सभी अंगों का स्पर्श करती है, परंतु उसके द्वारा परिवर्तित या प्रभावित नहीं होती, आनंद से परिपूर्ण रहती है। उन प्रारंभिक दिनों में जब स्वामी जी तथा उनके गुरु भाई दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के पास जाते, उस समय माँ साक्षी के रूप में विद्यमान रहती। वे मधुरमयी है, पूर्ण शांत है और कितनी ज्योतिर्मयी है। अब मैं और भी गहराई से समझ पा रही हूँ वे कितनी वास्तविक रूप से श्री रामकृष्ण की सहधर्मिणी है। माँ का सानिध्य अपूर्व है, अपूर्व है, अपूर्व है। यह बात मैं शब्दों में नहीं समझा सकती। उस स्थान बाग बाजार में श्री माँ का आवास अब एक उद्बोधन लेन कोलकाता का एक परम अस्तित्व वास्तव में वहाँ विद्यमान है। मनुष्य के अंतरलोक से परिपूर्ण एक कल्पना लोक यहाँ है, निश्चित रूप से है। आहा, माँ के घर का कैसा माधुर्य है। दिन का कार्य शुरू होने से पूर्व यदि वहाँ कोई किसी कार्यवश पहुँच जाए तो उसे कितना प्रेम तथा आशीर्वाद मिलता है, और वहाँ यही भाव व्याप्त है, तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम आए हो। आहा, यही बड़ी अच्छी बात है, यह अवर्णनीय है। आज सभी कहते हैं कि स्वामी जी ही इस नवीन भावधारा के उद्गम है। वे लोग श्री माँ का चरण स्पर्श करने आते हैं और शारदानंद किसी भी हालत में किसी को लौटाते नहीं। बहू और खोखा माँ के चरण स्पर्श करने आए थे। खोखा ही माँ को प्रणाम कराने बहू को लाया था। उस समय माँ ने कितना मधुर व्यवहार किया। सभी स्वदेशी दल सामवेद स्वर में कहते हैं, रामकृष्ण विवेकानंद से ही नई चेतना आई है। जेल से छूटने पर वे माँ को प्रणाम करने आते हैं। सभी महान राष्ट्रवादी यही कर रहे हैं। सभी स्वीकार करते हैं कि यह आह्वान स्वामी जी से ही आया है। माँ कहती है, इनका कैसा साहस है। ऐसा साहस केवल ठाकुर और स्वामी जी ही ला सकते हैं। दोष यदि किसी का हो तो उन्हीं का है। अपूर्व माँ सचमुच ही अपूर्व है। वे दोष रहित और पूर्ण है। एक दिन मैंने माँ से कहा, माँ, श्री रामकृष्ण ने जो कहा था कि एक दिन तुम्हारे असंख्य पुत्र होंगे, वह दिन तो लगभग आ गया है। सारा देश ही तुम्हारा हो चुका है। वे बोली, ऐसा ही तो देख रही हूँ। माँ अपनी वास्तविक आयु से कम उम्र की लगती थी। उनकी आयु 55 वर्ष से भी अधिक थी, तथापि वे सदा आनंदमग्न तथा कार्य में व्यस्त रहती है और उनसे अधिक वयस्क दिखाई
देती हूँ, जबकि मेरी आयु 45 वर्ष की भी नहीं है। अपराह्न में जब माँ स्त्रियों से घिरी बैठी रहती है तब उनके पास जाना बड़ा अच्छा लगता है। 11 वर्ष पूर्व जब मैंने पहली बार माँ का कंठस्वर तथा हास्य सुना था, आज भी वह वैसा ही तरुणमय है। उनकी प्रत्येक भावभंगिमा मनोहारी है। उनके सिर का एक भी बाल नहीं पका है। 11 दिसंबर 1910 ईस्वी को मैं खूब सवेरे बीमार सारा श्रीमती ओलीबोल के लिए गिरजाघर में प्रार्थना करने गई थी। लौटकर मैंने माँ को पत्र लिखा। वहाँ सभी लोग माता मेरी के बारे में सोच रहे थे। सहसा मुझे तुम्हारी याद आ गई। तुम्हारा मधुर मुखमंडल, तुम्हारी प्रेम से परिपूर्ण आँखें, तुम्हारी सफ़ेद साड़ी, हाथ के कंगन, सब कुछ नेत्रों के सामने झलमला उठा। उस समय मैंने सोचा, एकमात्र तुम्हारा स्पर्श ही बेचारी सारा के रोग कक्ष को शांति तथा आशीर्वाद से परिपूर्ण कर सकता है। मैं सोचने लगी कि संध्या को ठाकुर की पूजा के समय तुम्हारे कमरे में बैठकर ध्यान करने का मेरा प्रयास कितना मूर्खतापूर्ण था। उस समय मैं क्यों नहीं समझ सकी कि एक छोटी बच्ची के समान तुम्हारे चरणों में बैठे रहना ही तो सब कुछ है। माँ, तुम कितनी प्रेम से परिपूर्ण हो। तुम्हारे प्रेम में हमारे समान उच्छ्वास या उग्रता नहीं है। वह जागतिक प्रेम नहीं है, वह तो स्निग्ध शांति है जो सबका कल्याण करती है, किसी का अमंगल नहीं करती। वह स्वर्णिम आलोक से परिपूर्ण है, पीड़ा से परिपूर्ण है। कई महीने पूर्व उस रविवार को, उस पुण्य दिन को मैं गंगा स्नान करके दौड़ती हुई क्षण भर के लिए तुम्हारे पास चली आई थी। उस समय तुमने आशीर्वाद दिया था और मुझे तुम्हारे मधुर गृह में कितनी शांति और हल्केपन का एहसास हुआ था। ओ प्रेममयी माँ, काश मैं तुम्हें एक अद्भुत स्रोत या प्रार्थना लिखकर भेज पाती, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारी तुलना में वह कोलाहलपूर्ण ही होगा। सचमुच तुम ईश्वर की अपूर्वतम सृष्टि हो। श्री रामकृष्ण अपने निस्संग तथा असहाय संतानों के लिए जो स्मृति चिन्ह छोड़ गए हैं, उस विश्व प्रेम को धारण करने वाली तुम उनकी अपनी मंजूषा हो। सचमुच ही भगवान की सभी अपूर्व रचनाएं नीरव है। वे अनजाने ही हमारे जीवन में प्रवेश करती है, जैसे वायु, रवि रश्मियाँ, उद्यान के पुष्पों की सुगंध, गंगा की लहरें। ये सारी नीरव वस्तुएं तुम्हारे ही समान है। उस समय गिरजाघर में सब लोग ईसा की माता मेरी का चिंतन कर रहे थे, परंतु मुझे तो श्री माँ ही मरियम माता प्रतीत हुई। उनका सानिध्य पवित्रता लाता है। श्री रामकृष्ण चाहते थे कि हम सभी उन्हीं के समान बने। माँ जब कोलकाता से अपने गांव चली जाती है तब सब कुछ शून्य प्रतीत होता है, और जब वे यहाँ रहती है तो मैं उनके श्री चरण पर पखारने जाती हूँ। उसी ध्रुव मंदिर से आशीर्वाद ले आती हूँ। वे इतनी सीधी और सरल है, तथापि मेरी धारणा है कि वे वर्तमान विश्व की सबसे महीयसी नारी है। उनके यहाँ कोलकाता में रहने पर हमें भरोसा रहता है। भगिनी निवेदिता की डायरी, उनके द मास्टर आई सॉ हिम ग्रंथ तथा पत्रों से शंकरी प्रसाद बसु ने इस लेख का संकलन किया और इसके बंगला अनुवाद का अधिकांश भाग निवेदिता, लोकमाता तथा शतरूपे शारदा ग्रंथों में प्रकाशित कराया। उन्होंने इस लेख में कहीं कहीं योजक शब्द या वाक्य डालने की स्वाधीनता ली है। तो हम लोग आज देखें सिस्टर निवेदिता
और आगे देखेंगे भगिनी देव माता। तो आज के लिए हम लोग यही पाठ समाप्त करते हैं। ओम निरंजनम त्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहम ईशावतारम परमेश्वरमेड्यम तम राम कृष्णं शिरसा नमामि।